हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल स्टडी। आज मैं आप लोग के लिए स्ट्रक्चर ऑफ द एटम इसका पार्ट 2 लेकर आया हूँ। पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर चुका हूँ और आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक है, आप देख सकते हैं वो वीडियो। तो चलिए आज का हमारा ये सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें एक टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। तो इसका हम पहला पॉइंट देखते हैं, एटॉमिक नंबर जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक मास जिसको A से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड पॉइंट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी E माइनस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज, और नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी P प्लस, मतलब प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन दोनों इक्वल होता है, दे आर इक्वल एट मैग्नीट्यूड। अब देखिए एटॉमिक नंबर को हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो एटॉमिक नंबर इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, मतलब कि किसी भी एटम में, किसी भी एलिमेंट के एटम में जितना इलेक्ट्रॉन होगा प्रोटॉन भी उतना ही होगा। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा और उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। मतलब कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन और उतना ही प्रोटॉन होता है। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर है सोडियम का। ठीक है, सोडियम में क्या है, इलेक्ट्रॉन। सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितना है, 11। प्रोटॉन भी कितना है, 11। इसलिए जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर भी कितना होगा, 11 ही होगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब 11 है तो एटॉमिक नंबर कितना होगा, 11 ही। अब अगला एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। और देखिए एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास दोनों को कैपिटल ए और कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो एटॉमिक मास ए, तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हम अब देखते हैं एटॉमिक मास में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही क्यों ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं ले रहे हैं। क्योंकि ये जो एटम होता है, ये देखिए ये जो एटम होता है, इस एटम में जो न्यूक्लियस, ठीक है, तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जो ये पूरा एटम है, ये जो पूरा एटम होता है इसका पूरा मास कहाँ होता है, इस न्यूक्लियस में। इस न्यूक्लियस में ही इस पूरे एटम का मास होता है। ठीक है, जब इस पूरे एटम का मास इस न्यूक्लियस में होता है तो एटॉमिक मास यानी पूरे एटम का मास कितना होगा। और इस एटम में क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है इस न्यूक्लियस में, और इस पूरे एटम का जो मास होता है वो इस न्यूक्लियस में ही होता है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसलिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर एटॉमिक मास ऑफ एटम। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, एटॉमिक नंबर इट इज़ द सम ऑफ प्रोटॉन एंड दैट ऑफ नंबर प्रेजेंट प्रोटॉन एंड दैट ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एटम ऑफ गिवन एलिमेंट। यानी किसी भी एलिमेंट के एटम में जितना प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी जितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के होगा वही उसका एटॉमिक नंबर होगा, नहीं सॉरी एटॉमिक मास होगा। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल देते हैं, सोडियम का Na। सोडियम में प्रोटॉन कितना होता है, 11, और इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23 होता है। और 11 अगर प्रोटॉन है तो 23 में 11 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 12। ठीक है, ये 12 हो जाएगा, 11 प्रोटॉन तो फिर 12 न्यूट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर एटॉमिक मास। तो टोटल कितना आ जाएगा, 23 एटॉमिक मास। ठीक है, अगला देखिए, ये सबसे अगला जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझना होगा। ठीक है, तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है 2n का स्क्वायर। ये 2n का स्क्वायर है, देखिए क्या है, जिसमें n क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। मैंने आपको बताया था ना पिछली क्लास में कि ये एटम होता है, ये न्यूक्लियस, और यहाँ पे बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग जो ऑर्बिट हैं वही नंबर ऑफ ऑर्बिट। जैसे यहाँ पर है, ये कौन सा ऑर्बिट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड है,
ये थर्ड है, ये फोर्थ है, K11। पिछली क्लास में हमने देखा था ना। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट में क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट पे ये देखिए 2 1 का स्क्वायर तो कितना होगा 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन क्यों लिया गया है, क्योंकि जो एटम है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना, उसके बाद फिर जो किनारे किनारे में होता है वो सब तो इलेक्ट्रॉन ही रिवॉल्व करता है ना, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए सेकेंड ऑर्बिट में क्या होगा 2 का स्क्वायर यानी कि 2 2 जा 8 8 2 जा यानी 2 2 जा 4 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड में 18 इलेक्ट्रॉन, लास्ट में 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये एक बेसिक था। इसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ, ये देखिए हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। ये देखिए ये अलग अलग ऑर्बिट्स में ये डिवाइड है ना, अलग अलग ऑर्बिट्स में है। फर्स्ट एनर्जी सेल, सेकेंड एनर्जी सेल, थर्ड एनर्जी सेल, फोर्थ एनर्जी सेल। ठीक है, देखिए पहले सेल में कितना कैपेसिटी है, कितना इलेक्ट्रॉन का 2 इलेक्ट्रॉन। एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम सेल में 18 इलेक्ट्रॉन और एन सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये मैंने आपको बता दिया था बोहर्स मॉडल है KLMN। इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था K सेल, L सेल, M सेल, N सेल, और इनको सेल के बदले एनर्जी सेल भी कहा जाता है, और ऑर्बिट भी। ठीक है, अगला द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एनर्जी सेल इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है मैं आपको आगे बताता हूँ। इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन गाइडलाइंस और रूल्स गिवन बाय बोहर और बरी। तो बोहर्स मॉडल हमने देखा था ना पीछे, अगर आपने पीछे वाला पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप जाके देख सकते हैं। दिस इज़ नोन एज बोहर बरी स्कीम। अकॉर्डिंग टू स्कीम वो क्या क्या बोले थे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी प्रेजेंट इन अ पार्टिकुलर एनर्जी सेल ऑफ एन एटम इज गिवन बाय 2n स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है, मैंने आपको यहाँ भी बताया था ना। ये देखिए 2n स्क्वायर यही है। ठीक है, अब सेकेंड में क्या है 8 है, 18 है, 32 है। अब इसको अरेंज कैसे किया जाएगा, K सबसे छोटा होता है, उसके बाद L, उसके बाद M, उसके बाद N। ठीक है, अब देखिए ये सेकेंड रूल क्या बोले थे, सेकेंड रूल बोले थे द आउटर मोस्ट एनर्जी सेल इन द एटम कैन नॉट बी मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पर हम इसको देखते हैं, इसमें पहला में कितना K में 2, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन ही जा सकता है, सेकेंड में कितना आ सकता है 8, और थर्ड में कितना आएगा, अब बोले को 13 आएगा, लेकिन यहाँ 13 नहीं आएगा, यहाँ पर 8 से ज़्यादा नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड रूल में ये बोला गया है कि जो आउटर मोस्ट एनर्जी सेल, अब आउटर मोस्ट मतलब ये एन सेल नहीं है, क्योंकि एन सेल ना दूसरे सेल से मतलब कि रिएक्शन के लिए ये लास्ट सेल होता है। ये जो लास्ट सेल है ना ये रिएक्शन के लिए होता है, मतलब किसी कंपाउंड में रिएक्शन करना, इसके लिए लास्ट सेल उसमें पार्टिसिपेट करता है। इसमें ये जो लास्ट है इलेक्ट्रॉन ये इसमें पार्टिसिपेट करता है, इसलिए बच कौन गया आउटर मोस्ट सेल, ये एम सेल। अब तो इस एम में क्या होगा, इस एम में 18 नहीं होगा, मतलब कि 18 से आप बोलेगो कम तो वो नहीं होगा, इसमें सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन ही जा सकता है, और जो बच जाएगा वो आगे चला जाएगा। ठीक है, सेकेंड रूल में यही है। थर्ड में इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ए गिवन सेल टू कंप्लीट इट सेल बिफोर अनदर सेल स्टार्टिंग फॉर्मेटिंग। एज ए रूल द न्यू सेल इज फॉर्म एज सुन द आउटर मोस्ट सेल एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि ये देखिए यहाँ बोला गया है ना कि ये यहाँ पर क्या किया 2 8 9, तो यहाँ पर ये किसका होगा, ये होगा पोटेशियम। ये पोटेशियम का है, क्योंकि सबको जोड़िए कितना आएगा एटॉमिक नंबर यानी Z कितना आएगा 19। 19 किसका होता है, पोटेशियम का। तो पोटेशियम में कितना आएगा 2 8 9, नहीं
हमने सेकेंड रूल में यहाँ पर क्या पढ़ा था कि लास्ट सेल में यानी एम सेल में या के में 2, एल में 8 और एम में तो देखिए एम में यहाँ सेकेंड रूल में क्या बताया गया है कि यहाँ पर 8 ही आ सकता है, यहाँ पर 8 से ज़्यादा नहीं जाएगा, इसलिए ये गलत है। यहाँ पर 2 8 8 1 होना चाहिए, बाकी जो एक बच गया वो हम लास्ट सेल में भेज देंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ देखिए यहाँ पर बताया गया है ना इलेक्ट्रॉन का के में 2 गया, एल में 8 गया, एम में 8, ये क्या है, ये गलत है। जो यहाँ पर सही होगा ना वो यहाँ ये होगा, ये देखिए के में 2, एल में 8, एम में 8 और एन में 1 आएगा। ये हुआ इसका एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगला एक और एग्जांपल है जो है कैल्शियम 20 है, सबको जोड़ के देखिए यहाँ पर 8 2 8 10, ठीक है, सबको जोड़ के 20 आएगा। 20 किस में होता है, कैल्शियम में। तो देखिए यहाँ पर क्या है 2 8 10, यहाँ पर 10 नहीं होगा क्योंकि सेकेंड रूल में बोला गया यहाँ पर 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो फिर यहाँ कितना होगा, ये देखिए यहाँ पर 2 होगा, 8 होगा, फिर यहाँ 8 और 2 होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर 8 ही आएगा, 2 बच गया तो 2 यहाँ चला जाएगा। ये देखिए एक्चुअल यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हुआ 2L2882, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, ये देखिए कितने किस्में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और कितने के सेल एम सेल और एन सेल में आ सकते हैं। तो देखिए सबकी वैलेंसी भी दी हुई है। मैंने आपको क्या बताया था, ये देखिए जितना यहाँ पर एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा और प्रोटॉन होगा। एक मिनट, ये देखिए एटॉमिक नंबर कितना है, पहला का 1 है, सेकेंड देखिए एटॉमिक नंबर इतना है तो प्रोटॉन कितना है, एक ही है, इलेक्ट्रॉन एक ही है, ठीक है। उसी तरह आप सब में देखते जाइए, ये सब में सबका ये एटॉमिक नंबर जितना है उतना ही प्रोटॉन होगा और उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, अब देखिए यहाँ से हमको एटॉमिक मास नहीं दिया हुआ है। अब हम यहाँ से एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, हमने यहाँ पर पढ़ा था ना एटॉमिक मास बराबर यानी ए बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर एटॉमिक मास। तो यहाँ देखिए ये वाला प्रोटॉन, ये देखिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर एटॉमिक मास। तो प्रोटॉन देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ कितना है, ये 2 अभी आ गया, 1 और यहाँ भी 1, तो इसका पहला का कितना होगा, पहला का भी 1 ही होगा, ठीक है एटॉमिक मास। सेकंड का 2 और 2 जोड़ दीजिए 4 होगा, 3 और 7 थर्ड का कितना होगा 7 होगा, ठीक है। और 3 4 7 4 5 9 5 6 5 11 6 6 12 7 7 14, ठीक है, आप ये खुद से कर लीजिएगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें दिया हुआ है, देखिए के सेल में पहला का क्या होता है एटॉमिक नंबर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार पहले में 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 8 आएगा, ठीक है, यानी कि लास्ट सेल में 8 ही आना चाहिए। पहला में क्या हुआ एटॉमिक नंबर 1 है तो 1 ही भर दिए, ज़्यादा नहीं है तो 1 ही भर दिए, ठीक है। सेकंड में 2 आ गया, थर्ड में 2 और 1 3 आ गया, ठीक है, पहला में 2 ही हो सकता है इसलिए लास्ट वाला इस सेल में भेज दिया गया है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर सबसे लास्ट 288, यहाँ पर 288 दिया हुआ है ना, यानी इसके आगे नहीं दिया है, मतलब इतना ही तक दिया। और देखिए इसके आगे अगर दिया रहता ना तो 2881 होता, उसके आगे 2882 और 21 से आगे इस तरह मत सोच लीजिएगा कि इस तरह होगा 2 8 8 और 3, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पर 11 या 12 क्लास में इसका अच्छे से बताया जाएगा कि